नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। वातावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के लिए भिवानी पर्यावरण समिति के सौजन्य से स्थानीय महम गेट्स क्षेत्र में पौधे एवं ट्री गार्ड्स वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम दास सराफ ने स्वयं पौधे वितरित कर लोगों को जागरूक किया। समिति की ओर से के वर्मा ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस बारे में के वर्मा ने बताया कि आज विभाग के द्वारा ट्री गार्ड वितरित किए गए हैं। शहर में जो पेड़ बड़े हो गए हैं उनके भी ट्री गार्ड कटवाकर जहां पौधे लगाए जा रहे हैं वहां पर उनके गार्ड लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आज पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं जो घनश्याम सराफ के हाथों से लोगों को दिए गए हैं। वहीं घनश्याम सराफ ने पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार के आदेशों पर सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जगह जगह पर पौधे लगाने के लिए वितरित किए गए हैं। वहीं संस्थाएं भी पौधे रोपण व ट्री गार्ड देने में भाग ले रही हैं। आज के वर्मा जी और उनकी टीम के माध्यम से अनेक का पिता है तो ये ट्री गार्ड हैं, ये पौधों के सहायक होंगे। मैं एक मुख्यमंत्री जजमेंट और बताना चाहता हूँ, जो 75 साल से पुराना पेड़ है, एक साल में 100 रुपये एक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो जो अधिक वृद्ध हमारे पेड़ हैं उनको हम लिस्ट बना के और सरकार से इस बारे में डिमांड करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ही हमारा सबसे बड़ा एक चेहरा होता है और इस चेहरे के माध्यम से हम लोग हरियाणा में अनेक और कई लाख पौधे लगाने में सक्षम हुए हैं और इनकी मदद से हमारा पर्यावरण जो दूषित था वो शुद्ध होने जा रहा है। इसके लिए भी मैं इन सबको बधाई देता हूँ। पर्यावरण शुद्धिकरण समिति एवं पतंजलि योग समिति हर साल की तरह आज भी 60 तो ट्री गार्ड लकड़ी के और ये बैत के और सरकंडों के बनाए हैं। ये ट्री गार्ड उस सामान के बनाए गए हैं जो 7 दिन तक 108 कुंडीय यज्ञ हुआ था। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र है। यज्ञ के बाद लोग ईंट लेने के लिए आए थे, मैंने ये प्रोग्राम किया और 60 ट्री गार्ड बना करके ये और इसके बावजूद 80 ट्री गार्ड दया किशन प्रेमनगर वाले ने लगा रखे थे खरकड़ी रोड पर, उनको कटवाया है। इसके अलावा 150-200 ट्री गार्ड सरकार के कटवाए हैं। उनमें से 100 ट्री गार्ड मैं लगवा चुका हूं पौधों के ऊपर और 100 ट्री गार्ड के लिए डीएफओ साहब से कहा था वो उनको उतरवा के लगाएंगे। मेरा संकल्प है भिवानी के अंदर कोई भी पेड़ जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। इतना दुख होता है जब पेड़ के अंदर सरिये गए होते हैं तो इतना तकलीफ होती है मुझे। तो मेरा संकल्प है, हमारी संस्था का संकल्प है, हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं इनका संकल्प है कि भी हम भिवानी के अंदर सब पेड़ों को ट्री गार्ड जो लोहे के उनके अंदर फंसे हैं उनसे मुक्त कराएंगे और भिवानी को शुद्ध पर्यावरण युक्त बनाने में पूरा सभी संस्थाओं का सहयोग हमें मिल रहा है। सारी संस्थाएं भी लग रही हैं और प्रशासन भी लग रहा है। प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं और डीसी साहब का भी, एमएलए साहब का भी, चेयरमैन साहब का भी। वहाँ भवानी प्रताप ने 1000 पौधे एंट्री नगर के एंट्री पॉइंटों पर लगाए हैं, लगाने लग रहे हैं वो हैं। तो ये हमारा भिवानी, मेरा विचार ये है भी तो आने वाले सालों में हमारा भिवानी शुद्ध पर्यावरण युक्त होगा। भिवानी की डाबर कॉलोनी की महिलाओं ने गली नंबर 18 को दुरुस्त कर पक्का किए जाने की मांग को लेकर भिवानी तोशाम रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रोड जाम को खुलवाया। इसके बाद महिलाओं ने कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब की बार यदि वो जाम लगाएंगी तो आश्वासन के बाद भी जाम नहीं खोला जाएगा। इस मौके पर कॉलोनी वासी महिलाओं ने बताया कि करीबन 2 वर्षों से गली के हालात खराब हैं और इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। हल्की बारिश के बाद पानी भर जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि वाहन धंस जाते हैं और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जल्द समस्या का निपटारा किया जाए, नहीं तो दोबारा जाम लगाया जाएगा और किसी भी आश्वासन पर जाम को नहीं खोला जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गली के क्या हालात हैं। पानी और मिट्टी से दलदल बनी हुई है, जिसमें खड़े होकर कॉलोनी वासी दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों की माने तो 1-2 वर्षों से समस्या जो की तो बनी हुई है। पूरा जाम लगा दिया हमने, कोई गोडे पे पानी चढ़ रहा है, कोई समाधान नहीं है जी। इस गाड़ में कितने दिनों से ये समस्या बनी? 3 साल से है जी।
हमारे से तो लिकड़े भी नहीं जाता। हाँ इतनी समस्या जी, गोडे गोडे गार चढ़ जाती है जी, पानी में कैसे निकलेंगे हम। इसकी शिकायत की थी? इसकी शिकायत जी हम जाम लाया था, पुलिस आ गई, जाम हटवा दिया, मिला गाल मना देंगे, हमारी गाल नहीं बनी। क्या नाम है? राजवाला जी। क्या समस्या है? ये गली की है, सब पानी भरा से, इसमें कोई आना जाना सब बंद हो जाए, हमारे बालक भी घर न रह जाए पानी की वजह से। ये समस्या है, जाम आज लगाया, पुलिस यहाँ हटवा दिया, रात गल लगावांगे, पेरा हटावा नहीं जाम। सुंदर नाम भाई मेरा, डाबरगुन्नी का निवासी हूँ मैं, 18 नंबर गली का हूँ। और यह गली 3 साल तक मतलब पक्की नहीं बनी है अब तक, नुक्की नुक कच्ची पड़ी है, बिल्कुल कच्ची पड़ी है। और सारी गली बन गई, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, साधन है बिल्कुल भी नहीं, पानी की वजह से निकल नहीं पा रहे, बूंदी वाला दुखी हो रहे हैं। और कदे मोटरसाइकिल पड़ जाए, कदे स्कूटी पड़ जाए है। एमसी साहब तो कही है भाई, वो आगे उन्हें कही है भाई मैं बनवाऊंगा, जल्दी जल्दी बनवाऊंगा, यही हमारी प्रॉब्लम है। और अगर जो गली नहीं बनी तो हम जरूर मैं नगर पार्षद हूँ सुभाष टवर, वार्ड नंबर 17 से, और ये सभी वार्ड नंबर 17 के वासी हैं। और रियल में ही एक ये गली बीच में रह गई है, और काफ़ी समय से, क्योंकि इसमें एक बार पहले जब गलियाँ बन रही थी तब इसमें पानी की लाइन नहीं थी, तो इसमें पानी की लाइन डलवाई। उसके बाद में ये करीबन 1 साल हो गया इनको ऐसे गंदे, 1 साल हो गया, 1 साल से इस गंदे पानी में, क्योंकि पानी भर जाता है यहाँ पे, क्योंकि रोड से भी लेवल इसका बहुत नीचा है, और आने जाने में स्कूल के बच्चे भी, मैं भी मजबूर हूँ। मजबूर इसलिए हूँ कि नगर परिषद क्षेत्र से बाहर है गली, तो इसी वजह से यहाँ पे डी प्लान का कोटा लगता है, जो एक विधायक जी के माध्यम से आता है। विधायक जी के माध्यम से मैंने 1 साल से प्रयास हूँ, क्योंकि मैं भी इनके बीच में आता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार समझता हूँ, कभी भी ये नहीं सोचता कि ये कोई वोटर है। मैं एक मेरे परिवार की तरह से इनसे हमेशा बात करता हूँ, मेरे कोई चाची है, कोई ताई है, कोई ऐसे सभी हैं, रिश्ते हैं सभी के साथ। दूसरा ये है कि मैं ना तो नगर परिषद का पैसा यहाँ लग सकता, मैं आपके चैनल के माध्यम से ओरिजिनल बातें बता रहा हूँ। ये डी प्लान से गलियां बनेंगी, डी प्लान से विधायक जी का कोटा होता है, मैंने इनको लिखित में दे रखा है, जब भी आएगी वो लगाएंगे। और अब मैं इनके साथ हूँ, ये जहां मेरे साथ लेके जाएंगे मैं इनके साथ वहां जाने के लिए। हरियाणा के नूंह जिले में आपसी दंगों के बाद बने हालात के मद्देनजर भिवानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया, ताकि सांप्रदायिक हालात न बिगड़े और आपसी भाईचारा भी कायम रहे। इसी कड़ी में शुक्रवार को जुम्मे के दिन मदरसों, ईदगाह एवं मजारों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं मुस्लिम समाज ने भी धारा 144 का पालन करते हुए लोगों से घरों से ही नमाज अता करने की अपील की। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के प्रधानों ने भी धारा 144 की अनुपालना करते हुए समुदाय के लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। वही सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए प्रशासन भी पुलिस फोर्स के अलावा ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी बनाए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल के अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है तथा ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि एमसी कॉलोनी स्थित मदरसा, ढाणा रोड स्थित मस्जिद और पतराम गेट स्थित मजार पर सुरक्षा बलों के साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि नूंह मामले को लेकर सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए पुलिस सुरक्षा की गई है। आज जुमा यानी कि शुक्रवार के दिन एक संप्रदाय के लोग नमाज अदा करते हैं, सांप्रदायिक दंगे न भड़के, इसके लिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। देखिए, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिसेंट में मेवात जिले में 2 समुदायों के बीच में टकराव होने से लैंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन समुदाय लोग अपने नमाज अदा करते हैं। तो भिवानी पुलिस भी किसी भी लैंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ने ना देने के लिए मुस्तैद है। उसी क्रम में यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई है। हम किसी भी समुदाय के लोगों को हमेशा सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से अतिरिक्त फोर्स भी मंगवाई, हमारे थाना की फोर्स भी प्रेजेंट। जो इनपुट के बेसिस पे और जो ग्रेविटी ऑफ या पॉसिबिलिटी ऑफ किसी भी टकराव की स्थिति को देखते हुए हमें पर्याप्त पुलिस फोर्स है और करीबन 25 से 30 लोग यहाँ पर डिप्लॉयड है। हाँ, धारा 144 डीसी साहब की तरह लगाई गई, उसका पूरा एनफोर्समेंट पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और हम अच्छे से उसका एनफोर्स कर रहे हैं। हम यही अपील करेंगे कि किसी के बहकाव में ना आए, कोई भी सोशल मीडिया पर अनऑथेंटिकेटेड मैसेजेस पर फोकस ना करके अपने माइंड को डिसरप्ट ना करें, अपने विवेक से काम करके सुख शांति कायम रखें, अपने भविष्य का ध्यान रखें। देश को प्रगति के पथ पर लेके जाना है, हमें पतन के पथ पर नहीं लेके जाना है। तो जो भी लोग आपस में रह रहे हैं भाईचारे से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भिवानी शहर में बिजली आंदोलन अभियान चलाया। इस दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली आंदोलन अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को सुना और सरकार की पोल भी खोली।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा में भी आपकी सरकार बनने पर हर परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिजली आंदोलन अभियान में लोगों से घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली से संबंधित समस्याएं लिखी और लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। इस अभियान के दौरान जिला अध्यक्ष गीता लाखलान ने बताया कि क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या है। 6 से 8 घंटे बिजली के कट लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिला में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रही है, उसी तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार को बिजली 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में 6 से 8 घंटे और गांव में 8 से 10 घंटे तक पावर कट लगते हैं। दूसरी ओर दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली दी जाती है। सीएम खट्टर के राज में किसानों ने खेती के लिए 5 से 6 सालों से नए कनेक्शन अप्लाई किए थे, लेकिन खट्टर सरकार ने 2018 के बाद नए कनेक्शन देना बंद कर दिया है। क्या अभियान चलाया गया? ऐसा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान ने हरियाणा से बिजली आंदोलन शुरू किया था और अब पूरे हरियाणा में जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी जोर शोर से पूरे जोश के साथ पूरे हरियाणा में डोर टू डोर जा करके बिजली आंदोलन अभियान शुरू किया हुआ है और लोगों में काफी उत्साह है। लोग परेशान हैं महंगी बिजली से, क्योंकि आम जनता को है ना, खट्टर सरकार के माध्यम से महंगे बिल हाथों में थमाए जा रहे हैं और आम जनता को स्मार्ट मीटर के माध्यम से लूटने का कार्य किया जा रहा है। लोगों का भारी समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। आम व्यक्ति परेशान है महंगी बिल से, स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो खट्टर सरकार आम व्यक्ति को लूटने का कार्य कर रही है उससे। डिस्ट्रिक्ट भिवानी में बिजली आंदोलन का कार्यक्रम शुरू कर रखा है और मैं महिला बहनों से मिल पा रही हूँ। काफी महिला बहनें जो विधवा हैं, घर में कमाई का साधन बहुत ही कम है और बिजली बिल 4 से 5 हजार हर महीने आता है। उस 4-5 हजार कमाई नहीं है, अगर वो बिल भरती हैं तो घर का रसोई का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे चलेगी, बाकी अगर कोई घर का अगर सदस्य बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कहाँ से करवाएंगी। मैं महिलाओं को देख रही हूँ, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है बिजली आंदोलन में। हर महिला चाहती है कि बिजली फ्री हो और पंजाब और दिल्ली की तरह 24 घंटे और बगैर पावर कट के बिजली आम जनता को मिलनी चाहिए। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत भिवानी के मुख्य डाकघर में भी 5000 झंडे उपलब्ध करवाए गए हैं। डाकघर से मिलने वाले तिरंगे की कीमत 25 रुपए होगी और इसकी लंबाई 30 इंच व चौड़ाई 20 इंच की रहेगी। गौरतलब है कि घरों एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक फहराया जा सकेगा। डाक अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि सभी डाकघरों में तिरंगा भेजा जा रहा है। घर व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा को 13 से 15 अगस्त तक फहराया जाएगा। इस अभियान में डाकघर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डाकघर के सभी कर्मचारी 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और आम जनता को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मुख्य डाकघर के डाक विभाग के संजय कुमार ने बताया कि जनपद के सभी डाकघर, उप डाकघर व शाखा डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हो गई है। राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ 25 रुपए में खरीदा जा सकता है, जिसकी लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 20 इंच है। सर, मैं संजय कुमार, अधीक्षक डाकघर भिवानी मंडल भिवानी। केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर के माध्यम से जो है तिरंगा, हर घर तिरंगा जो योजना है वो चलाई जा रही है और ये पूरे देश में पिछले साल भी ये तिरंगा, हर घर तिरंगा चलाया गया था और हर डाकघर में यहाँ पे तिरंगे उपलब्ध रहेंगे और कीमत मात्र 25 रुपये है। कोई भी पब्लिक पर्सन या कोई भी आदमी आके तिरंगा यहाँ से देख सकते हैं और तिरंगे हमारे पास आ चुके हैं और हमने सभी डाकघर में भेज दिए हैं। पिछले साल भी काफ़ी रश रहा था यहाँ पे भिवानी में और लास्ट ईयर 10,000 तिरंगे की बिक्री हुई थी और इस साल भी इससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और अभी तक हमारा जो है हमने सभी डाकघर में उपलब्ध करवा दिए हैं और डिमांड ऊपर भेज दी है। प्रोत्साहित करने के लिए एक लेखन प्रतियोगिता चलाई गई है। इसमें टाइटल रहेगा डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया।
ये 2.5 अखर प्रतियोगिता है। इसमें टाइटल डिजिटल इंडिया वो न्यू इंडिया, इसमें 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक 2 कैटेगरी में पत्र लेखन किया जाएगा। और A4 साइज पर पत्र लिख सकते हो या अंतर्देशीय पत्र पर लिख सकते हो। A4 साइज पर अधिकतम शब्दों की संख्या 1000 रहेगी, 1000, और अंतर्देशीय पत्र पर रहेगी 500। ये 3 महीने का प्रोग्राम है। इस अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें जो पत्र लेखन है वो अम्बाला भेजे जाएंगे, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा परिमंडल अम्बाला। और जो सोशल 3 पत्र वहाँ पे होंगे उनको दिल्ली भेजा जाएगा। कोई भी प्रतियोगी हरियाणा स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीत सकता है। इसमें फर्स्ट प्राइज रहेगा 50,000 रुपये, सेकंड प्राइज रहेगा 25,000 रुपये और थर्ड प्राइज रहेगा 10,000 रुपये। बताना चाहता हूं कि फिलाटेली एक स्कीम है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, डाकघर की। उस फिलाटेली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार डाक विभाग हर साल की भांति इस वर्ष भी एक डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया स्लोगन के साथ ये स्कीम लेके आया है। इसमें हर भारत का नागरिक भाग ले सकता है। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक 18 साल से कम उम्र के और दूसरा 18 साल से ऊपर के आदमी। कोई भी नागरिक भारत का इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी जो लिमिट है वो है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये स्वीकार किए जाएंगे आर्टिकल। और इसमें जो कोई भी भारत का नागरिक एक प्लेन पेपर पर 1000 शब्द लिख के डाल सकता है। और इसके साथ साथ अंतर्देशीय पत्र पर भी लिखने की जो है 500 शब्दों की लिमिट है। 500 शब्द अंतर्देशीय पत्र पर लिखे जा सकते हैं। और ये सभी एंट्रियां बताना चाहता हूं कि फिलाटेली एक स्कीम है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, डाकघर की। उस फिलाटेली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार डाक विभाग हर साल की भांति इस वर्ष भी एक डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया स्लोगन के साथ ये स्कीम लेके आया है। इसमें हर भारत का नागरिक भाग ले सकता है। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक 18 साल से कम उम्र के और दूसरा 18 साल से ऊपर के आदमी। कोई भी नागरिक भारत का इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी जो लिमिट है वो है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये स्वीकार किए जाएंगे आर्टिकल। और इसमें जो कोई भी भारत का नागरिक एक प्लेन पेपर पर 1000 शब्द लिख के डाल सकता है। और इसके साथ साथ अंतर्देशीय पत्र पर भी लिखने की जो है 500 शब्दों की लिमिट है। 500 शब्द अंतर्देशीय पत्र पर लिखे जा सकते हैं। और ये सभी एंट्रियां जन संगठन व प्रबुद्ध नागरिक मंच भिवानी की ओर से शहीद भगत सिंह यादगार भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मेवात में हुई हिंसा के कारणों व शांति सद्भावना कायम रखने के लिए किए गए इस सेमिनार की अध्यक्षता बिजली निगम के पूर्व एक्सियन सज्जन सिंगला ने की। सेमिनार में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सेमिनार को संबोधित करते हुए जन संगठन मंच के नेताओं कामरेड ओम प्रकाश, कमल सिंह प्रधान, मजदूर नेता रामहीर सिंह, फूल सिंह इंदौरा, किसान नेता रामफल देसवाल व मास्टर वजीद सिंह ने कहा कि पिछले काफी दिनों से मेवात सांप्रदायिक ताकतों का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। गोरक्षा के नाम पर कुछ सांप्रदायिक संगठन वहां दोनों समुदायों में घृणा पैदा कर रहे हैं। उन संगठनों पर अंकुश लगाने की बजाय राज्य सरकार व जिला प्रशासन उनकी अवैध कार्रवाइयों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती और उन ताकतों को सांप्रदायिक सौहार्द व आपसी भाईचारा बिगाड़ने में खुली छूट दी है। उसी का परिणाम है कि नूह व आसपास के जिलों में आगजनी, हत्या व तोड़फोड़ की गई है। इसलिए मंच ने स्मारक पर प्रदर्शन करके 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने सीटीएम हरबीर सिंह के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भिजवाया है। आज प्रदर्शन भी हुआ है और प्रदर्शन हम कानून के परिधि के अनुसार किया गया है। धारा 144 लगी हुई है, उसके तहत एक जगह इकट्ठे करके प्रदर्शन किया और 5 आदमियों का 7 आदमियों का एक डेलीगेशन ज्ञापन दे के आएगा डीजी साहब को। हमारी मांग यही है कि जो ये मेवात के अंदर जो घटना हुई है, सीटिंग जज हाईकोर्ट से जांच होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि तक परिवार उनको मुआवजा मिलना चाहिए और घायलों को मुआवजा मिलना चाहिए। जिनकी दुकान फूक दी गई है, उनके व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा है, उनको मुआवजा दिए। हमारी ये आज का हमारा प्रदर्शन है। जैसे मणिपुर के अंदर मतलब 4 फरवरी से मतलब ये दंगे बढ़ रहे थे, इसी तरह धीरे धीरे मेवात के अंदर भी ये दंगे बढ़ने शुरू हो गए। हम ये मांग करना चाहते हैं समय रहते देश के अंदर शांति बहाल हो और जो आश्रित हैं, जो मारे गए परिवारों को मदद दी जाए
और जो इनकी घर फूके गए हैं, दुकानें फूके, उनको मुआवजा दिया जाए। और आने वाले समय में इस तरह जो कट्टरपंथी ताकतें हैं हिंदू धर्म के नाम पर जो जहर फैलाई है, उन पर अंकुश लगाया जाए। भाजपा जजपा गठबंधन की वायदा खिलाफी से खफा मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मी पिछले 23 दिनों से हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि उनकी मांग को लेकर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, बल्कि सरकार समय समय पर उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है। इस संबंध में अनेक विभागों के कर्मचारियों ने मिलकर अपना रोष जताया। हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व मनदीप राशिवास ने तथा संचालन रामपाल द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य कमेटी सदस्य संदीप सांगवान, भरत सिंह खटाना ने कहा कि सरकार वेतनमान बढ़ोतरी पर लगातार समीक्षा करने की बात पर पल्ला झाड़ रही है। मंत्रिमंडल का फैसला, वेतन विसंगति कमेटी की रिपोर्ट, भाजपा जजपा का घोषणा पत्र उठाकर देख ले सरकार, समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा नोटिफिकेशन जारी करके सरकार हड़ताल खत्म करवाना चाहती है। सरकार की रीढ़ कहलाने वाला मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कर्मी 9 साल से टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा था। कोई वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। विधायक मंत्रियों के वेतनमान में तो कई बार बढ़ोतरी कर ली गई, लेकिन कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसका खामियाजा आज सरकार भुगत रही है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों ने फैसला लिया है कि अगर वेतनमान में बढ़ोतरी व पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगे। विधायक मंत्री एक बार शपथ लेते ही आजीवन पेंशन के हकदार बन जाते हैं, जबकि सरकारी महकमों में काम करने वाला कर्मचारी 35 से 40 वर्ष तक सेवा के उपरांत भी पेंशन से वंचित है। 2014 से पहले की हैं 477 दिन तक हमने हरमंदिर चड्ढा के घर के सामने धरना चलाया था लगातार दिन रात, और उस दौरान सीएम साहब ने हमें, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने हमारा नोटिफिकेशन होल्ड कर लिया। हमें 35,400 उन्हीं दिनों मिलना था। उन्होंने ये कहा कि सरकार जैसे ही मेरी सत्ता परिवर्तन, अब इलेक्शन के बाद जैसे ही मैं दोबारा से बन के आऊँगा तो मैं आपकी ये मांग को मतलब नोटिफिकेशन कर दूंगा। होल्ड कर रखा है। हमारी एक ही मांग है, आज से नहीं, इसके लिए हमने 900 दिन के लगभग धरना प्रदर्शन करे हैं, और हम इसके विरोध में आज जो धरना प्रदर्शन किया है या सीएम साहब का पुतला फूका है, वो लंबे समय से चली आ रही मांग है हमारी। हम हमारी मांग मान दे ताकि हम अपने आगे से सुचारू रूप से जनता की सेवा कर पाए। वैसे ये डिपार्टमेंट तो क्लरिकल के साथी तो दिन प्रतिदिन लोगों की सेवा में तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की। 12 जुलाई से सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालय में काम का कर्मचारी अपने वेतन को लेकर के रहा है, और हड़ताल नहीं है, हम जन सेवा हैं, लेकिन ये हड़ताल सरकार द्वारा आयोजित है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारी कोई नई मांग नहीं है। 25 अगस्त 2014 का मंत्रिमंडल का फैसला है, और वर्तमान में जो दोनों सरकारें हैं, बीजेपी और जेजेपी, इनके घोषणा पत्र में भी ये मांग शामिल है। बाकायदा बीजेपी ने तो 2014 में इस मांग को शामिल करते हुए ये कहा था कि हमारा घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र के समान हम सत्ता पे काबिज हो, पहली कलम चलेगी, और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ और पुलिस विभाग के कर्मचारी उसके वेतनमान में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन लगातार 9 साल बीत गए। 9 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। इसी के अलावा 2015 में इसी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा वेतन विसंगति कमेटी आयोग का गठन किया गया था। उसने भी बाकायदा मतलब अपनी रिपोर्ट पेश की है कि 7th पे कमीशन में लिपिक ऑब्लिक जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसका वेतन 35,400 बनता है, सहायक है, आंकड़ा सहायक है, स्टेनोग्राफर है, उसका वेतन 44,900 बनता है, और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का वेतन जो 47,700 बनता है। इसके अलावा सुप्रिटेंडेंट हमारा राजपत्रित अधिकारी होता है, उसका वेतन 56,100 होता है। मतलब सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है कि समीक्षा करेंगे, 2 दौर की मीटिंग होगी, 3-4 दौर की मीटिंग होगी। हम सरकार को सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि हम कोई मीटिंग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका चुनावी घोषणा पत्र है, मंत्रिमंडल का फैसला है, वेतन विसंगति कमेटी आयोग की रिपोर्ट है, उसे तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए उसकी नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि पूरे प्रदेश में अमन चैन बने। सरकारी कामकाज पूर्णतः ठप है, जनता को परेशानी हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से क्षमा याचना भी करते हैं कि हम जनता को बेहतर सेवा देना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, और लोकतंत्र में आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन के माध्यम से ही अपनी आवाज को उठाया जा सकता है। हमारे समय बस इतना। एक लाइन के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।